हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर को। फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। सेट 2017 में जो हुआ था फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो इसी में अगला वीडियो है। बहुत सारे वीडियो हमने पहले भी अपलोड कर चुके हैं सॉल्व करके, तो ये अगला वीडियो है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, हाइड्रोजन एटम डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा। जैसे उसका न्यूक्लियस में रहेगा एक प्रोटॉन और उसके चारों ओर ऐसा मतलब एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, तो ये दोनों मिलकर के डाइपोल बनाएंगे। तो ये डाइपोल का ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो वह इनमें से कौन से सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन से सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है? तो इसका एन जो है कोई भी हो सकता है। एन इज एनी वैल्यू, डेल एन इज एनी वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सही है। और डेल एल, एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर है, तो इसका वैल्यू +-1 होना चाहिए। मतलब एक जगह से, मतलब नीचे वाले ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड नहीं मतलब नीचे वाले कम एनर्जी वाले स्टेट से एक ऊपर में जाना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, या एक जो है नीचे में आना चाहिए नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, तभी वह ट्रांजिशन जो है अलाउड होगा, ठीक है। इस वाले रूल को फॉलो करेगा तब। डेल एल इज इक्वल टू +-1। और एक और है डेल एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है या फिर +-1 हो सकता है। 0 भी हो सकता है, और है ना, इनमें से मतलब या तो 0 होगा या फिर +1 होगा या फिर -1 होगा, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन एक में जो दिया हुआ है ना, डेल एन इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू, डेल एल इज इक्वल टू +-1 और डेल एम इज इक्वल टू 0 और +-1, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की सबसे निचली अवस्था, निम्नतम स्टेट या फिर उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, उसकी तरंग फलन इस प्रकार से दिया हुआ है। साइज इक्वल टू 1/n(a⁻³ होल टू द पावर 1/2 e⁻⁻, नहीं है, ये आर है ना, ध्यान दीजिएगा। ये गामा लिखा हुआ है, यहाँ गामा नहीं है, ये आर है, रेडियस अपॉन ए, ठीक है। तो हमको ए आर का वैल्यू ज्ञात करना है, आर का रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो इसको रेडियस का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है या एवरेज वैल्यू उसी को बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? फार्मूला लिखा जाता है और क्या किया जाता है, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसका विस्तार 0 से इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी आर डी पी डी आर, ठीक है। आर डी पी क्या है? मोमेंटम, और डी आर रेडियस, है ना। हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, वैल्यू रखेंगे ये होता है आर का वैल्यू, डी पी आर का वैल्यू, डी पी का वैल्यू और डी आर का वैल्यू। डी आर तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। डी पी का वैल्यू इतना होता है। डी पी इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। डी पी का वैल्यू होता है मॉड साई स्क्वायर 4πr² डी आर होता है। क्लियर है? 4πr² डी आर, ठीक है। 4πr² उसका जो है सरफेस, मतलब जो हाइड्रोजन एटम है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अगर जहाँ आर उसका ये है तो रेडियस है, तो 4πr² जी, 4πr² डी आर। हाँ, तो साई का वैल्यू रखेंगे 4πr² और डी आर, ठीक है। साई का वैल्यू कितना? इतना दिया हुआ है 1/n(a⁻³ और 1/2 e⁻⁻r अपॉन ए। इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 1/√n जो भी बोला गया है, एक्चुअली में n नहीं है, वो पाई है, मैं भी गलत पढ़ रहा था, पाई है, √पाई है, a0(a⁻3/2) है ना, क्योंकि ये ऊपर में 1/2 है ना, ये रूट चढ़ जाएगा, तो n जो लिखा हुआ है वो पाई है, तो √पाई हो जाएगा।
और ए के पावर में क्यूब है और ए के पावर में क्यूब है और 3/2, ठीक है। तो A0 3/2 है ना। अब e⁻⁻r/2 ये हो गया। अब क्या है, हाँ उसका स्क्वायर करना है, मॉड है फिर उसका स्क्वायर है ना, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इतना का स्क्वायर। अब यहाँ पर रखेंगे 4πr²dr। क्लियर है। तो इसी को रखना है हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला आया था उसमें, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर करें, मतलब इंटीग्रेट करें, जैसे ये इंटीग्रेशन अच्छा उसमें करके करेंगे। तो इसको पाई को इधर पाई से कैंसिल आउट कराना चाहें, है ना, तो फिर थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी था, ठीक है, r dpr था, ठीक है। r तो इसका वैल्यू रखते हैं r, फिर जो यहाँ पर हमने रखा था ना इसके पहले 1/√πa0 ठीक होल टू द पावर 3/2 e⁻⁻r/a0 पूरे का स्क्वायर जो किए थे, फिर 4πr² रखे थे, इसको हम यहाँ रखेंगे 4/a0 3/2, ठीक है, r², ठीक है, और 4πr² का है ये, ठीक है। पाई और पाई जो नीचे ऊपर है ना ये सब कैंसिल आउट, e⁻²r/a0 और dr इतना बचेगा लास्ट में, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना होगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है कहने का मतलब। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू फिर से लिख रहा हूँ ना, बहुत लंबा जाएगा अगर मैं एक एक तो सॉल्व करते जाऊँ। हाँ, ये एक और चीज़, ये MP सेट परीक्षा में भी आया था और MP PSC के परीक्षा में भी आया था, ठीक है। PSC का जो परीक्षा हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, एक्चुअली उसमें भी आया था, और MP के सेट एग्जाम में भी आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भी आ गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसका वैल्यू कुछ इतना आता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का 4/a0³ इंटू e⁻⁻2r अपॉन a0 और ब्रैकेट के अंदर में -a0r⁻3, ठीक है, a0r⁻3 अपॉन में 2, फिर माइनस करके 3a0² अपॉन 4, उसके बाद फिर आएगा -3a0³ अपॉन 4, उसके बाद फिर आएगा -3a0⁴ अपॉन में 8, और फिर लिमिट रखेंगे लास्ट में 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पूरा आएगा, लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी और r0 का, तो लास्ट में कुल वैल्यू आएगा इसका, एक्सपेक्टेशन वैल्यू r इज इक्वल टू 4/a0³, अरे यार a0³ है ना, इंटू 3a0⁴ अपॉन में 8। सॉल्व कीजिए, 4 1 जा 4, 2 जा 8, a³ में से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 3a0 अपॉन नीचे में 2, 3a0/2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r। तो r का वैल्यू कितना आया, 3/2a0, ये एक्चुअली 3/2a, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, कोई कोई तो सिर्फ फार्मूला पूछा हुआ है ना। जैसे अगला देखते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर बोल रहा है द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय साइज इक्वल टू 1/2 φ0 प्लस I φ1 वेयर φ0 एंड φ1 आर द नॉर्मलाइज्ड आइगेन फंक्शन विथ एनर्जीज, कितना एनर्जी है, E0 और E1 कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब
ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन फाई जीरो, एनर्जी ई जीरो, और एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन फाई वन और एनर्जी ई वन। ठीक है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन द स्टेट साई इज गिवन बाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन साई इन द इज गिवन बाई, ये वाला ऑप्शन होगा ई ज़ीरो प्लस टू ई वन अपॉन थ्री। सॉल्व करने से बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए मैंने बोला कि डायरेक्ट है। ठीक है, बताऊंगा किसी वीडियो में, सॉल्व करके भी बताऊंगा, बट अभी के लिए बहुत लंबा लंबा को वीडियो बन जा रहा है, मतलब 100 क्वेश्चन हैं और सबको सॉल्व करना बहुत सारा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी डी में संतुष्ट हो जाइए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किसी दिन इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फर्स्ट में दिया हुआ है ना वेव फंक्शन, सॉरी लिस्ट 2 में दिया हुआ है वेव फंक्शन, और उधर उसका नाम दिया हुआ है लिस्ट 1 में। मैच करना है बस कि कौन सा किसका वेव फंक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं। दिया हुआ है पार्टिकल इन ए बॉक्स, पार्टिकल जो है कोई भी एक पार्टिकल एक बॉक्स में है तो उसका वेव फंक्शन किस प्रकार से दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने मैच कर रखा हुआ है। पार्टिकल इन ए बॉक्स का मतलब जो 1 डायमेंशनल बॉक्स है उसमें कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो उसका वेव फंक्शन ऐसे दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, साइन एन इज इक्वल टू रूट ओवर 2/a रहता है, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इतना रहता है, याद होगा आपको। तो साइन एन इज इक्वल टू रूट ओवर 2/a, ये एल करके दिया रहता है एक्चुअली। ठीक है, 2/l, इधर n पाई x अपॉन एल है ना, और x y z सब के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो खैर उसमें नहीं जाते हैं, अभी a दिया हुआ है तो a ही सही, रूट ओवर 2/a साइन n पाई x अपॉन a। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगर साई एक्स साई वाई साई जेड इसके लिए अलग अलग करते जाएंगे तो एन का वैल्यू उस प्रकार से चेंज होते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी हो। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन ऐसा होता है, मतलब एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है। ठीक है, चाहे वेल हो या बैरियर हो, वेल बोलो। ठीक है, वेल में है अगर तो उसका वैल्यू ऐसा दिया जाता है। तो ये पहला का हो गया, चौथा। अब एक और देख लेते हैं, पोटेंशियल स्टेप का क्या होता है। पोटेंशियल स्टेप रहता है ना, स्टेप। ठीक है, इस प्रकार से विभव प्राचीर जिसको बोलते हैं, तो उसका वैल्यू ऐसे होता है, ये वाला तीसरा वाला, साई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू पावर आई P1 x अपॉन एच क्रॉस प्लस P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2 ई टू द पावर माइनस आई P2 x अपॉन एच क्रॉस। तो यहाँ P1 P2 क्या है, यही तो मोमेंटम है जी। P1 इज इक्वल टू क्या दिया जाता है, रूट ओवर PE है ना, और P2 इज इक्वल टू दिया जाता है, ये आपने पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को सॉल्व करते समय इसको माना जाता है, माना कि मतलब माना नहीं जाता है, इतना वैल्यू आता है एक्चुअल में, 2me माइनस वी, 2me इसी में है, 2me माइनस वी 0। ठीक है, ये कैसे रहता है एक्चुअली मैं बता दे रहा हूँ, पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू इतना आता है ना, ये है एनर्जी, ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, एक्चुअली इसमें माइनस में होता है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस V0। ठीक है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2me ये प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इधर आकर के ये माइनस। ठीक है, और P है तो रूट में चढ़ जाए, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, मतलब कि ये पोटेंशियल स्टेप का हो गया, और ये बैरियर समझ सकते हैं यानी कि पार्टिकल इन बॉक्स। तो 2 ठो का हो गया, A का 4 B का 3। अब उसके बाद ये हरात्मक लोलक नहीं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने पढ़ा होगा, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, तो उसका वैल्यू इतना होता है। ठीक है,
साई एन एक्स इज इक्वल टू एन ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 h n x। ठीक है, ठीक, तो ये h n x करके आता है हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी हो गया सी का 2। देख लेते हैं किस में है ना, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। बस ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको भी बाद में बताऊंगा, बहुत डिफ़िकल्ट भी है। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा। इसको बता दे रहा हूँ। कॉपर हैज़ द कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁷ महो, मतलब ओम का उल्टा। ठीक है, इनवर्स है ना, पर मीटर। ठीक है, और परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो। परमिएबिलिटी मतलब पारगमनशीलता इज म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो। द डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज वेव इनटू कॉपर। 1 मेगाहर्ट्ज का वेव जो है कॉपर के प्लेट पर सीट पर डालेंगे तो उसका जो है पेनेट्रेशन डेप्थ क्या होगा, कितना दूर तक पेनेट्रेट कर पाएगा। ठीक है, अगर इतना इतना कंडीशन हमको दिया हुआ है कि उसका चालकता इतना है, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁷ है ना, और पारगम्यता म्यू है ना, म्यू ज़ीरो दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पेनेट्रेशन डेप्थ का फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू 1/√पाई। ठीक है, और होता है एफ म्यू होता है, म्यू और सिग्मा, जहाँ सिग्मा कंडक्टिविटी है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, 1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, म्यू जो है ये म्यू जीरो करके जो पारगम्यता दिया हुआ है ना, पारगम्यता का वैल्यू है ना, और पाई तो पाई है। रखें क्या सबका वैल्यू, तो रखते हैं 1/√, क्या था, पाई। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना था, 1 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज बोला है ना, तो 10⁻⁶ हर्ट्ज होगा। ठीक है, उसके बाद म्यू जीरो का वैल्यू कुछ इतना होता है, पाई जी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और 5.8 इंटू 10⁻⁷ करके दिया हुआ है, ये -7 होता है एक्चुअली, 10⁻⁻7 म्यू का वैल्यू ना। और इधर होता है कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ यहाँ से और 10⁻⁻7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 पाई को 5.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लास्ट में मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 1 जो भी था उसको डायरेक्ट, वो वैल्यू आता है 0.66 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 0.66 इंटू 10⁻⁻6 कौन से वाले में है देख लीजिए हाँ, 0 पॉइंट कितना आया था, 0.66 इंटू 10⁻⁻6। इसमें से एक ठो को, मतलब ये पॉइंट को एक जगह यहाँ खिसकाएंगे तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए में दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। बस यहाँ तक रखेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया, उतना भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आपका तो पूछिए, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चन को। ठीक है, जब लाइव क्लास लूँगा, फ़िलहाल तो अभी लाइव क्लास के लिए अरेंजमेंट नहीं है, और ठीक है इक्विपमेंट भी नहीं है मेरे पास। तो जब लाइव क्लास लूँगा तब लंबा लंबा लेंगे, 1-1 घंटे का, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अपलोड करने के लिए यही सी ठीक है, छोटा छोटा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।